जादुई पकवान। एक नगर में भोले राम नाम के एक सेठ जी थे, जो कि बहुत ही मेहनती और ईमानदार थे। उनकी पत्नी बहुत पहले ही दोनों बच्चों अनूप और गुड्डू को छोड़कर चल बसी थी। अड़ोस पड़ोस वालों ने बहुत समझाया। सेठ जी, ये जिंदगी बहुत बड़ी है। अपने लिए ना सही, बच्चों के लिए दूसरी शादी कर लीजिए। कम से कम बच्चों की देखभाल ठीक से हो जाएगी। अरे भाई, उनके नसीब में माँ का प्यार होता तो मेरी घरवाली इतनी जल्दी छोड़कर जाती ही नहीं। भोले राम खुशी खुशी बच्चों का पालन पोषण करते रहे। कच्चा पक्का जो भी बन पड़ता बनाते, खुद भी खाते और बच्चों को भी खिलाते थे। बच्चे वही खाना खाकर बड़े हुए थे। दोनों पढ़ लिख कर नौकरी भी करने लगे, पर अच्छे खाने को तीनों तरस गए थे। अनूप और गुड्डू पिताजी की सेवा करते थे। जब से बच्चे नौकरी करने लगे, तब से उन्होंने खाना बनाने के लिए बूढ़ी अम्मा रख ली थी। फिर भी उन्हें खाने का आनंद कभी नहीं मिल पाया। बेटा अनूप, एक बहुत ही अच्छा रिश्ता आया है। लड़की भी मोहन काका की देखी भाली है, पढ़ी लिखी है, अच्छे संस्कार वाली है। कहो तो बात पक्की कर लूं। सबसे अच्छी बात है कि वो खाना पीना बनाएगी तो परिवार को कम से कम 2 वक्त की रोटी नसीब हो जाएगी। काम वाली का खाना कभी पसंद नहीं आता। पिताजी, जैसी आपकी मर्जी, मुझे कोई एतराज नहीं है। भोले राम एक दिन बेटों के साथ लड़की के घर गए। अच्छे पकवान के लिए बरसों से तरस रहे थे। खूब छक कर खाना खाया। खाना क्या आपकी बिटिया ने ही बनाया है? जी हाँ। तीनों की बाँछें खिल गईं। कुछ ही दिनों में उसकी शादी माधुरी से हो गई। जब वो घर आई तो अनूप ने कहा, मैंने तो पहली बार ही तुमको देखकर सोच लिया था कि इतनी खूबसूरत लड़की पाकर तो मेरे तो नसीब ही खुल गए। उस पर से जब तुम्हारे हाथ का बनाया हुआ खाना खाया तो मन हुआ कि अभी तुमसे शादी करके उठा ले जाऊं। माधुरी हक्की बक्की सी उसकी तरफ देखने लगी। मैंने कौन सा खाना बनाया था? अरे, जब हम उस दिन तुम्हारे घर गए थे तो तुम ही ने ही तो खाना बनाया था ना। तुम्हें किसने बताया? मैंने तो कभी खाना नहीं बनाया। माँ कहती थी कि ससुराल में जाकर खाना बनाना, यहाँ सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। तुम्हारे पिता ने तो कहा था कि खाना तुमने ही बनाया था। देखो, अच्छे रिश्ते की खातिर शादी ब्याह में थोड़ा बहुत झूठ बोलना पड़ता है। सभी माँ बाप बोलते हैं, पर अगर तुम मुझसे पूछते तो मैं तुम्हें सच सच बता देती। अरे, तुम रोना बंद करो। हम तो बचपन से ही अच्छे खाने को तरस गए थे, इसीलिए सोच रहे थे कि तुम्हारे आने पर बढ़िया बढ़िया पकवान खाने को मिलेंगे। कोई बात नहीं, तुम चिंता मत करो। लेकिन मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, क्योंकि मैंने खाना बनाना कभी सीखने की कोशिश नहीं की। माँ पिताजी चाहते थे कि मैं पढ़ लिख कर नौकरी करूँ। अच्छा, छोड़ो उस बात को। चलो, हम अपनी नई जिंदगी की शुरुआत मिठास से करते हैं। अनूप ने लड्डू का एक टुकड़ा उठाकर माधुरी के मुंह में डाल दिया। दोनों हंस पड़े। दूसरे दिन सुबह सुबह ही भोले राम और गुड्डू कुछ बढ़िया खाने की उम्मीद में बैठ गए, लेकिन रसोई में बूढ़ी अम्मा को देखकर, भाभी कहाँ है? बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे दीजिए। माधुरी अपने कमरे से भागती हुई आई। उसने देखा अम्मा ने आटा गूंद लिया था और सब्जी काटकर चढ़ा दिया था। फिर पराठे सेकने लगी। वो चुपचाप एक कोने में खड़ी होकर उसको देखती रही। अम्मा, आप हटो, मैं पराठे सेक देती हूँ, आप चाय बना लो। अरे, तुम कब रसोई में आई? लाओ, मैं कुछ मदद करता हूँ। तुम सबके साथ खाना खाओ, मैं पराठे सेकने की कोशिश करती हूँ। एक दो पराठे जल ही गए। सब खाने बैठे तो अनूप ने मुंह बनाकर कहा, इससे अच्छा पराठे तो अम्मा ही बना लेती। भोले राम ने अनूप को डांटा और अपने बटुए में से एक सोने की अंगूठी निकालकर बहू को नेक के रूप में दे दिया। पापा, ये नेक मैं उस दिन लूंगी जिस दिन आप लोगों को पूरे पकवान बनाकर खिलाऊंगी। आज मुझे माफ कीजिए, मैं उस दिन खुद ही आपसे मांग कर ले लूंगी। ये आप अपने पास मेरी अमानत समझकर रखिए। माधुरी ने घर का सब काम धीरे धीरे संभाल लिया। कुछ महीनों के बाद बूढ़ी अम्मा बीमार पड़ गई और उसने छुट्टी ले ली। सारा खाना माधुरी को ही बनाना पड़ता। अनूप ऑफिस से आकर जब खाने बैठा तो माधुरी ने कहा, खाना ठीक बना है?
दाल और सब्जी दोनों में नमक ज्यादा है। पहला कौर खाते ही उसने खाना थूक दिया और कहा, सारे दिन ऑफिस में खट कर आओ और ये रद्दी खाना खिलाकर तुम क्या उम्मीद करते हो कि मैं चुपचाप खाना खा लूं और कुछ बोलूं भी नहीं? अच्छा रुको, मैं जल्दी से कुछ और बना देती हूँ। लेकिन अनूप गुस्से में पैर पटकते हुए चला गया। जब वो कमरे में गई तो अनूप मुंह ढककर सो गया था। माधुरी भी रोते रोते सो गई। सुबह उठकर अनूप बिना उससे बात किए ही ऑफिस चला गया। इतना गुस्सा होने की क्या बात थी? अब से मैं खाना चख कर ही परोसूंगी। शाम को उसने बड़े मन से खाना बनाया। पिताजी, मैं अपने दोस्त के यहाँ जा रहा हूँ, आप लोग खाना खा लीजिए। माधुरी से उसने न कुछ पूछा न कुछ बताया। रात को जब आया तो चुपचाप सो गया। मुझे कुछ समय के लिए अपने मायके जाना है। क्यों? खाना बनाते बनाते थक गई क्या? कोई जरूरत नहीं है कहीं जाने की। मैं अपने मायके भी नहीं जा सकती। तुम्हें पता है कि बूढ़ी अम्मा भी नहीं आ रही है, कम से कम उनको तो आ जाने देती। तुम्हें जाना है तो जाओ, मैं कुछ नहीं जानता। हम जैसे पहले खाते थे वैसे ही खा लेंगे। भोले राम कमरे के बाहर खड़े थे। दरवाजा खटखटाकर अंदर आए तो माधुरी सिसक रही थी। अरे क्या बात है, किस बात का झगड़ा हो रहा है? पिताजी, इनको अपने मायके जाना है। हाँ तो सभी लड़कियां जाती हैं, कल मैं ही छोड़ आऊंगा। दूसरे दिन माधुरी अपने मायके चली गई। माँ, मुझे खाना बनाना सीखना है। मेरे घर में सब खाने के बहुत शौकीन हैं। उनके लिए मैं बढ़िया से बढ़िया खाना बनाना सीखना चाहती हूँ। चलो, आज तो आराम कर लो, कल से सीख लेना। जब तुम पढ़ाई में इतनी होशियार हो तो तुम्हारे लिए खाना बनाना सीखना कौन सा मुश्किल काम है। 10 दिन में सीख जाओगी। दूसरे दिन से ही माधुरी ने खाना बनाना सीखना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसे मायके आए हुए 1 महीने हो गए। अरे बेटा, एक दिन छुट्टी लेकर जाओ, उसे ले आओ। कब तक मायके में रहेगी? नहीं पिताजी, अभी उसे मायके से आने की जरूरत नहीं है। अभी उसे खाना बनाना सीखने दीजिए। 2 महीने बीत गए। अनूप की न कोई चिट्ठी आई न वो आया। वो खाना बनाना सीख रही थी पर उदासी मन को घेरे हुए थी। माधुरी ने सोचा इसी बहाने उसको कुछ दिन का और मौका मिल जाएगा जिससे वो अच्छे से खाना बनाना सीख लेगी। 6 महीने बीत गए। इस बीच माधुरी ने माँ से तरह तरह के व्यंजन बनाना सीख लिया था। एक दिन अनूप जब ऑफिस से आया, कल जाकर माधुरी को ले आओ। पिता के कहने पर दूसरे दिन अनूप उसके घर पहुंचा तो देखा वो अपनी सहेली के भाई राजू के साथ मोटरसाइकिल पर घर आ रही थी। राजू उसको उतारकर तुरंत चला गया। ओह, तो इसलिए तुम्हें मायके में रहना था ताकि तुम सबके साथ मौज मस्ती कर सको। ठीक है, मैं चला जाता हूँ, तुम यही रहो आराम से। अनूप, मेरी बात तो सुनो, ऐसा कुछ भी नहीं है। घर में चलो, मैं बताती हूँ। अरे मुझे कोई दलील सुनने की जरूरत नहीं है। आंख देखी चीज झुटलाई नहीं जा सकती। दोबारा मैं कभी नहीं आऊंगा। गुस्से में वो उसी टैक्सी से वापस आ गया। घर आकर उसने भोले राम से कहा, अरे तुम अकेले आ गए? माधुरी कहाँ है? पिताजी, उसकी माँ की तबीयत खराब है, 2-4 दिन बाद आ जाएगी। कहता हुआ अपने कमरे में चला गया। रात भर सो नहीं पाया। उसने कितना बड़ा धोखा दे दिया था। अगर दूसरों के साथ घूमने का इतना ही शौक था तो शादी क्यों की थी मुझसे? 1.5 महीने से यहाँ एक एक पल गिन रहा हूँ और वो बहाने पर बहाना किए जा रही है। दूसरा कोई कहता तो शायद मैं उसका मुंह नोच लेता। माधुरी की आंखें रो रो कर लाल हो गईं। क्या हुआ? तुम तो सामान लाने गई थी ना, आज कुछ नया बनाने के लिए। माँ, अब बस बहुत हो गया। उसने माँ को अनूप के साथ हुई सारी बातें बताई। बेटी, तुम चिंता मत करो, मैं सब ठीक कर दूंगी। दूसरे दिन सुबह सुबह ही उसके माता पिता माधुरी के ससुराल पहुँच गए। अरे आइए आइए, आप लोग इतनी सुबह सुबह, सब ठीक है ना? कैसी तबीयत है भाभी जी आपकी? माधुरी कहाँ है? भाई साहब, मैं तो ठीक हूँ, पर बच्चों के बीच में कुछ गलतफहमी हो गई है। तभी अनूप तौलिए से सर पोंछते हुए बाहर आया। मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई है। वो वहाँ दूसरे लड़कों के साथ आराम से मोटरसाइकिल पर घूम रही है और मैं यहाँ इस अपराध बोध में मरा जा रहा हूँ कि मैं उसको लेने नहीं जा पा रहा हूँ। बेटा, उस छोटी सी बात को आप अपने दिमाग में मत बिठाओ। आओ बैठो, मैं तुम्हारी सारी गलतफहमियां दूर करती हूँ। मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। अनूप, ये क्या तमाशा लगा रखा है? यहाँ आकर बैठो।
वो जब से यहाँ से गई है तब से रोज नए नए पकवान बनाना सीख रही है, सिर्फ इसीलिए कि तुम लोगों को अपने हाथों से बढ़िया पकवान खिला सके। उस दिन जब गुड्डू गया था तब भी वो आ सकती थी, पर उसे अभी और चीजें सीखनी थी, इसीलिए उसने बहाना बना लिया। कल उसे बुखार था, फिर भी वो दही बड़े का सामान लेने बाजार जाने की जिद कर रही थी। तभी मैंने पड़ोस के राजू को कहा कि इसके साथ जाए। मुझे क्या पता था कि इस बात से तुम्हें नाराजगी हो जाएगी। वो अभी भी बुखार में पड़ी है, कल रात से रो रो कर उसकी आंखें सूज गई हैं। क्या उसको बुखार है और आप लोग उसे छोड़कर यहाँ आ गए? बेटा, बुखार तो 2-3 दिन में उतर जाएगा, पर तुम्हारे मन का बुखार उतरना बहुत जरूरी था, इसीलिए हमें आज ही आना पड़ा। तुम यहीं रहो, मैं ही जाकर अपनी बहू को लेकर आता हूँ। चलिए समधी जी। सब टैक्सी में बैठकर आ गए। अनूप ने उस दिन छुट्टी ले लिया। बाबा आप? हाँ बेटी, मुझे तो तुम्हारे हाथ का बढ़िया बढ़िया पकवान खाना है, जल्दी चलो। माधुरी के होठों पर मुस्कान बिखर गई, उसका बुखार भी उतर गया। जब वो अपने घर आई तो अनूप ने कहा, तुम्हारी तबीयत कैसी है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। माधुरी, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें गलत समझा। आगे से कभी ऐसी गलती नहीं करूँगा। तुम मुझसे क्षमा मांगकर मुझे छोटा मत करो। अगर मैं खाना बनाना पहले से जानती तो ये सब कुछ नहीं होता। दूसरे दिन माधुरी ने रसोई में जाकर खूब सारे पकवान बनाए और सबको खिलाया। वाह भाभी, आप तो एकदम होटल जैसा खाना बनाने लगी। यही सीखने के लिए इस बेचारी को कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। बाबा मेरा नेक दीजिए, आज मैं आपसे अपना नेक मांग कर लूंगी, क्योंकि मुझे पता है अब मैं सही मायने में इसकी हकदार हूँ। भोले राम ने उसे अलमारी से निकालकर अंगूठी दे दी। उनके घर की खुशहाली जादुई पकवान की वजह से वापस